हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के सिंह पर। चलिए फिर आज के वीडियो में हम बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट होगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित होगा वो आप सॉल्व करके देखिए। इससे आपको एक एक्सपीरियंस आएगा जो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसआई में। तो और मैं आपको बता दूं कि आज के प्रैक्टिस सेट में कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी पैटर्न पर आधारित होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? जो कि इसका आंसर होगा क्यूबा। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है। जो कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है जो लगभग 874.2 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो पहला ऑप्शन है घना पक्षी अभयारण्य, इसका क्षेत्रफल जो है 28.73 वर्ग किलोमीटर है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका 350 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर जो होगा बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य होगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 3, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है उस समय 2016 के बिहार एसआई में पूछे गए क्वेश्चन थे, जो कि करंट अफेयर से रिलेटिव क्वेश्चन थे। जो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरो। इसका सही आंसर जो होगा वो रियो डी जेनेरो होगा। उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? इसे सीमा शुल्क कहते हैं। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? चीन में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में स्थित है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह कहलाती है रिवर्स रेपो दर। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वो रिवर्स रेपो दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? इसका सही आंसर होगा बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 9, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध डैश थे? पत्रकार थे या लेखक थे या कार्टूनिस्ट थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कार्टूनिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हरिद्वार होगा, क्योंकि गंगा नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में आते हैं। इनकी गणना भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में की जाती है। और हर की पौड़ी यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ महाकुंभ तथा अर्धकुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। यह दून घाटी का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी है। हिंदू अपने मृतकों की अस्थियां प्रवाहित करने यहाँ आते हैं। इस तरह से इसका सही आंसर हरिद्वार होगा। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर असम होगा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर कोई है तो वो असम है, जो कि भारत में 53% का उत्पादक करता है। इसके बाद सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल होगा, जो कि 21% का उत्पादन करता है। और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आएगा, जो कि 15% का उत्पादन करता है। और केरल लास्ट में, जो कि 9% का उत्पादन करता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? यह महानदी बांध पे निर्मित है। महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था? इसका सही आंसर होगा रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद्र ने रंगभूमि, गोदान, गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय
आदि उपन्यास लिखे हैं, जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा था और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। इसका सही आंसर जो होगा फिर से बता देता हूँ, जो इसका सही आंसर रंगभूमि होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? सिक्किम। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? दादर नगर हवेली। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का सृजन 1971 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित प्रक्रिया द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। योजना आयोग क्या है? यह एक कार्यकारिणी निकाय है। योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, क्योंकि 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी भारत के जो योजना आयोग है वो नीति आयोग में बदल गए हैं, जिनके अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? रांची। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। इससे पहले यह या तो त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं या फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रस्ताव पर पद से अलग किया जा सकता है। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन है? इसका सही आंसर नेपोलियन बोनापार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 28, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को सर्वोच्च निकाय देने वाला राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रपति विकास परिषद के सदस्य होते हैं। योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन थे? एक व्याकरण शास्त्री थे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार बेलगाम अधिवेशन 1924 में किए थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने भारत की आजाद हिंद फौज की संकल्पना सबसे पहले रास बिहारी बोस ने ही प्रस्तुत किए थे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। सार्क की स्थापना कब हुई?
1985 ईस्वी में। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू जो कि नेपाल में है। जो 8 राष्ट्रों का समूह संगठन है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव एवं अफगानिस्तान आते हैं। G15 एक समूह है विकासशील देशों का। G15 एक विकासशील देशों का समूह है, जिसमें 18 विकासशील देशों का यह एक संगठन है, जिसके सदस्य राष्ट्र हैं ब्राजील, मिस्र, जमैका, मैक्सिको, पेरू, भारत, मलेशिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, सेनेगल, वेनेजुएला, युगोस्लाविया, जिम्बाब्वे, कीनिया, श्रीलंका, कोलंबिया एवं ईरान। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2 जून 1990 के कुआलालंपुर में हुआ था। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, इंडोनेशिया। विषुवत रेखा सुमात्रा, कालीमंतान एवं सुलावेसी द्वीपों जो कि इंडोनेशिया जिसे बोलते हैं से गुजरती है। जो कि वर्ल्ड मैप में आपको इंडोनेशिया जो नीचे 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 में दिखेगा, जो कि एकदम टुकड़े टुकड़े बहुत सारा ये द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। बहुत सारा, सबसे ज़्यादा अगर द्वीप कहा जाए तो वो इंडोनेशिया में ही है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड के पश्चिमी सीमा बनाती है? अरावली।